1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फोस्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने से बना हुआ था। उसका किंग रोज़ाना सोने की पाउडर से नहाता था, लेकिन उस दिन पर्सी फोस्ट अपने कैंप से निकले तो थे, लेकिन फिर कभी वापस ही नहीं लौटे। तारिक व्लॉग्स के वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो हैरतअंगेज़ तौर पर 8 कंट्रीज़ आपस में शेयर करते हैं। उसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। इतनी बड़ी एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश फिट आ सकते हैं। जैसे ओशन का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसानों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अब तक इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ पर परिंदे और एनिमल्स का माइक्रोबज़ की ऐसी किस्में रहती हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का पता लगाया गया। हर दिन यहाँ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की जाती हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं और यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीज़ करता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक अमेज़न फॉरेस्ट में करीब 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन भी नहीं है, क्योंकि अमेज़न का काफ़ी सारा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहा है। जंगल के आस ढाल के नीचे जो कुछ छुपा है वो भी अब तक दुनिया के लिए एक ना सुलझने वाली मामला है। अमेज़न के जंगल की ऐसी ही चंद मिस्ट्रीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारी आज भी साइंस के लिए अनएक्सप्लोर्ड रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। अमेज़न फॉरेस्ट के आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल डोराडो भी कहा जाता है। किसी दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना हुआ था और यहाँ का किंग रोज़ाना सोने की पाउडर से नहाकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सारा सोना बहा देता था। जी हाँ, 16वीं सेंचुरी में यूरोपियंस साउथ अमेरिका में आए थे जहाँ अमेज़न फॉरेस्ट है। वो अपने साथ काफ़ी सोल्जर और उसके इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। उनका सामना अमेज़न के लोगों से हुआ था जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16वीं सेंचुरी के आखिर में उनको खबर मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो उसी पर यूरोपियंस ने उस एल डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट जान लेने के बाद उनको यहाँ के बहुत सारे कबीले तो ज़रूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश में थे वो न मिल सका। जबकि यहाँ उनका काफ़ी सारा सोना ज़रूर मिला। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल डोराडो को डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फोस्ट ने एल डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सपीडिशंस किए, लेकिन उस दौरान उनको एल डोराडो तो दूर की बात दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। अपने आखिरी एक्सपीडिशंस में पर्सी फोस्ट अमेज़न के बीच में मौजूद था। जब आखिरी बार उनसे रब्ता हुआ था उसके बाद वो तलाश में निकले तो दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आए। 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राज़ील के स्टेट मैटो ग्रोसो थे। उनके कई महीनों की तलाश किया गया, लेकिन न ही पर्सी फोस्ट मिली और न ही उनका डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना यह है कि इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता है। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई थी, फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे जाहिर होता है किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरी शहर बनाई हुई थी। असल में पर्सी फोस्ट जिस जगह तलाश कर रहे थे वो जगह तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहाँ कई मकामात पर रिसर्चर्स को ज़मीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला। साइंसदानों ने अमेज़न में कई मकामात पर रेडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल के लेयर के नीचे पत्थर से बनी हुई स्ट्रक्चर भी ढूंढ ली,
जिनको वक्त के साथ साथ जंगल ने छुपा दिया था। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने भी कैरिबियन के साहिल से 15 किलोमीटर अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश किया जिसमें 2500 साल पुराने पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए गए। लेकिन उनमें एल डोराडो कौन सा है और आखिर ये इतनी बड़ी अमेज़न फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था, आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। अमेज़न के इस वसी बयाबान जंगल में काफ़ी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज के बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं है। जी हाँ, ये लोग जंगल में कैसे रहते हैं इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सही से नहीं जानते। उनमें से एक कबीला परकपूरा के नाम से जाना जाता है जो वेस्टर्न ब्राज़ील में रहते हैं। उस कबीले में पहले हज़ारों लोग रहते थे लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 ही रहते हैं। इस कबीले के बारे में हम 1998 के बाद जान पाए हैं जब पहली बार उनका बाहर की दुनिया से रब्ता हुआ था। उनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि ये शायद वो अपने दुख दर्द बयान करना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब उनके बातों को डिकोड किया था तो मालूम पड़ा कि उनका कबीला पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्ज़ा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के बाद उनका तमाम साथियों को बुरी तरह मार डाला, जिनसे ये चंद लोग बच गए थे। ऐसा पता नहीं कितनी ट्राइब्स जो अमेज़न जंगल के बीच अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहाँ से आए थे? क्या उनका हज़ारों साल पहले यहाँ बसने वाले कबीले से कोई कनेक्शन है? इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। सदियों से हिस्टोरियंस को ये कन्फर्म नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहाँ कब आए थे, लेकिन 2017 में ये पहले तब सुलझने लगे जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ प्रिंटिंग्स बने हुए दिखाई दिए। बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह दबे हुए थे और उन प्रिंटिंग को समझने के लिए उनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि किसी दौर में ये पत्थर एक गार के अंदर मौजूद थी। उस 13 किलोमीटर के गार में जो प्रिंटिंग बनी हुई पाई गई वो करीब 12,000 पुरानी थी। उस वक्त आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी और जाहिर है उस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसी जानवर भी बने हुए पाए गए जो सिर्फ आइस एज में हुआ करते थे। ये है अमेज़न फॉरेस्ट की अंदरूनी हकीकत। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो हाज़िर होते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।